आज का केस अपने आप में इतना अलग और विचित्र था कि शायद ही देश में दूसरा ऐसा कोई अजीब केस हुआ। ये केस हमारे सामने आया तो एक अलग सूरत में था, लेकिन जैसे जैसे हम जांच में आगे बढ़े हमारा सामना अजीबोगरीब कहानियों से हुआ। क्या हकीकत थी, क्या फसाना था, फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस कहानी की असल शुरुआत अतीत में 22 साल पहले कहीं और हुई थी। अविनाश, मम्मी, पापा नहीं आए। नहीं बेटा। पापा किधर चले गए? देखो ना, इतने दिन हो गए फिर भी नहीं आए। पापा को फोन करो ना मम्मी। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. क्या हुआ मम्मी? पापा का फोन नहीं लग रहा है बेटा। इतने दिन से फोन भी नहीं लग रहा। कहीं पापा हम सबको हमेशा के लिए तो छोड़ के नहीं चले गए? ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरे पापा कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सर अविनाश त्रिपाठी। 15 दिन हो गए वो घर नहीं आए। 15 दिन हो गए? पहले क्यों नहीं है यहाँ? असल पे हफ्ते में बस एक ही बार घर आता है। इस बार 2 हफ्ते हो गए वो घर ही नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ आ गई कंप्लेंट लिखवाने। कहाँ काम करते हैं? सर वो केमिकल सप्लाई कंपनी में सुपरवाइजर है। कौन सी कंपनी? सर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, मुझे नाम तो नहीं पता। अच्छा, आप दोनों के बीच कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ था? नहीं, मेरे मम्मी पापा कभी लड़ाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार है? शायद उनके यहाँ गए होंगे, आपने पूछताछ की? नहीं सर, हमारे अलावा उनका कोई नहीं है। गांव कहाँ है उनका? सर गांव बुखारो, झारखंड में। वहां पर उनके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा, शायद उनसे मिलने गए हो। नहीं सर, वो वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सालों पहले वो उस गांव से सारे नाते तोड़ चुके। पापा, पापा अगले साल मेरी भी दाढ़ी होगी ना आपके जैसे? अभी नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। 6-7 साल और लगेंगे तुमको। हाँ, लेकिन शेव करने के लिए दाढ़ी होना जरूरी नहीं है, तो ऐसे भी हो सकती है। समझा? सुनिए, ब्लेड निकाल के। मुझे पता है। सुनिए, आपकी चाय। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जितना प्यार आप सो हमसे करते हो, उतना ही प्यार आपके पापा भी आपसे करते होंगे ना? नहीं, मैं उनसे एक मिनट। अरे इतनी अच्छी बात बोल रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग तो बनती है ना? अरे तो बताइए आपके बचपन की कहानी। जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हैं, उतना ही प्यार आपके पापा भी बचपन में करते होंगे ना आपसे? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसा बचपन किसी का भी बीते। उस वक्त मैं 10 साल का था, अपने सोहम से भी छोटा। मम्मी, बाहर लोग क्या बोल रहे हैं? पापा ने क्या किया?
बोलो ना मम्मी, ये सब झूठ है। पापा किसी का बुरा नहीं कर सकते। और वो देखो ना, वो रुपेश बोल रहा है कि तेरे पापा खूनी है, खलनायक है, नशा बेचते हैं। उसको बोलो ना मम्मी, ये सब झूठ है। रुपेश झूठ नहीं सच बोल रहा है, और बाकी के लोग भी तुझसे यही कहेंगे। नहीं मम्मी, आप भी झूठ बोल रहे हो। अगर पापा आएंगे तो पापा नहीं आएंगे, भूल जाओ उन्हें। अगर तेरे पापा आएंगे ना तो जिंदा नहीं आएंगे, तब तो पुलिस या उनके साथी उन्हें जान से मार देंगे। अरे वो जो खूनी है बेटा, छोटा खलनायक। बाप बड़ा खलनायक और बेटा छोटा खलनायक। पापा वो सब तो गंदे बच्चे थे, आप तो मेरे हीरो हो। ठीक है मैडम, आप अपनी कंप्लेंट और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखवा दीजिए। मोबाइल कंपनी से बात करके हम अविनाश की एक्टिविटी के बारे में पता लगाएंगे। अच्छा मैडम, आपके अड़ोस पड़ोस में उनका ऐसा कोई दोस्त रहता है जो बता सकता है कि वो कहाँ पर है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उनकी किसी से भी कोई दोस्ती होगी। पता नहीं साहब, हमने अमृता के पति को देखा ही नहीं। देखा नहीं मतलब? आप तो यहीं रहते हैं ना? हाँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन उस घर में कौन कौन रहता है ये कोई पूरी तरह से नहीं बता सकता। अविनाश को आज तक किसी ने देखा नहीं। बस सुना है उसके पति के बारे में, वो भी बस अमृता से ही। अरे अमृता, सोहम के पापा नहीं आए क्या? सोहम के पापा आए थे रात को, लेकिन सुबह जल्दी चले गए। उनको कुछ काम था ना, लेकिन अगली बार आएंगे ना तो पक्का मिलवाऊंगी। ठीक है, चलते हैं। चलो बेटा। पता नहीं कैसा पति है जो कभी किसी को दिखा ही नहीं। क्या पता अविनाश नाम का कोई इंसान है भी या नहीं। सर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, मुझे नाम तो नहीं पता। एक काम करो, इस अमृता का बैकग्राउंड चेक करो, पता तो चले मामला क्या है। आप टेंशन मत लो आई, पापा हमें कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। याद है ना, पिछली बार अचानक से आके हमें सरप्राइज दे दिया था। वो मेरी दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा है। दादा आगे से लेफ्ट लेना। कितने दिन हुए? 12 दिन। और इतने दिन से आप क्या कर रहे हैं? इंतजार। आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, पर वो आए ही नहीं। ये देखिए उनकी फोटो। क्या करते हैं आपके पति? बिजनेस है उनका। और हाँ मैम, उनके बिजनेस पार्टनर उनको धमकी दे रहे थे। आप प्लीज उनके बारे में पता कीजिए, कहीं कहीं उनके साथ कुछ हुआ ना हो। आपको क्यों लगता है कि आपके पति की जान खतरे में है? एक मिनट, आप ये डायरी देख लीजिए। ये देखिए, अविनाश, 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 क्या कर रहे थे अविनाश? अविनाश क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? बताओ मुझे। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बताओ ना मुझे, क्या हुआ है? ऐसा नहीं सोनाली कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे बीच कहाँ आ गया? बहुत परेशान लग रहे हैं आप, प्लीज मुझे बता दो। सोनाली वो हरीश और उसके साले के साथ मेरा झगड़ा हो, वो बोल रहा था मुझे छोड़ेगा नहीं। वो क्यों? फ्रॉड कर रहा था। मैंने रंगे हाथों पकड़ा, अलग होने की बात की तो क्या? हाँ, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना अविनाश, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? सोनाली तुमको नहीं पता, अच्छे लोग नहीं वो, मैं उन्हें सालों से जानता। आप ना अपने काम से मतलब रखो, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। क्या हुआ पापा? रोशनी बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। जब तक मैं हूं ना, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी आई। आओ बेटा, ऐसा टेंशन नहीं लेते। ये उन्होंने खुद लिखा है अपने हाथों से, और ये देखिए उस दिन की डेट भी है।
पर ये डेली डायरी तो नहीं लग रही, इसने तो कभी कभार ही लिखा है। हाँ, क्योंकि उन्हें रोज लिखने की आदत नहीं थी। जब जब कुछ खास होता था ना, वो तब लिखते थे। अविनाश का कोई और रिलेटिव है? नहीं, आप वो सब जाने दीजिए ना, आप उनके बारे में पता कीजिए। आपके पति कहाँ से है? बुखारो से। इनसे अविनाश का नंबर लो और ट्रैकिंग पे डालो, पता करो लास्ट लोकेशन क्या थी और आखिरी बार किससे बात हुई थी। आखिरी दिन तो बोकारो में मेरा आखिरी दिन था और सबसे मनहूस दिन भी। मेरी बात सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर? बच्चे की कोई जगह नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करो। नहीं मम्मी, अब ऐसा मत बोलो, अगर पापा आएंगे तो? देखा ना, तेरे पापा के गुस्से की वजह से क्या हुआ? फिर भी उसे बाप मारेगा तू? हाँ, अरे देख क्या रहे हो, मारो इन दोनों को, मारो। नहीं, मैं नहीं बढ़ती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मैं कहीं दूर लेकर चली जाऊँ घर से। हमें माफ कर दो काका, पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया, हमें छोड़ दो। माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी, जान प्यारी है तो यहाँ से निकलो। ए चलो जल्दी निकलो, चलो ना चल। बुखारो छोड़ने के बाद अविनाश अपनी मम्मी के साथ यहाँ मुंबई आ गए। आपकी सास आप ही के साथ रहती है? नहीं। तो फिर कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपकी सास कहाँ रहती है? आप कभी मिलने नहीं गई उनसे? नहीं, मतलब अविनाश ही उनको मिलने जाते थे, उनका ख्याल रखते थे। आपने कभी अविनाश से पूछा भी नहीं? अरे नहीं पूछा कभी, क्या फर्क पड़ता है? आप अविनाश को ढूंढिए ना, या फिर मैं खुद जाके ढूंढती हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, क्या कुछ नहीं सहा। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। जब हम यहाँ मुंबई आए थे तो मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उनके लिए वो हर चीज करूंगा जो पापा नहीं कर सकते। अविनाश, अब कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले बेटा, और ये उल्टे सीधे काम बंद कर। पता है ना बंबई के बदमाश कितने खतरनाक होते हैं। 2 महीने से नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही तो क्या करूँ? तू तो उल्टी सीधे काम करेगा, लोगों की पिटाई करेगा। मम्मी मैं ऐसा कुछ भी नहीं। यार मम्मी ये बस ऐसे ही है। मैं सोच रही हूँ जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं घर काम शुरू कर देती हूँ। नहीं मम्मी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपको कहीं काम नहीं करने दूंगा। कुछ भी करना अविनाश, लेकिन अपने पापा जैसा मत बनना। मम्मी आप भरोसा रखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। अच्छा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी आप मेरे साथ हो, आपका आशीर्वाद भी मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखना आज मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई मम्मी? कहाँ चली गई? घर परिवार होते हुए भी एकदम अकेला महसूस होता। आप क्यों रो रहे हैं? हम हैं ना आपके साथ। माँ, दादी के साथ क्या हुआ था?
अरे जसप्रीत पुत्र, पापा जी, पापा जी, पापा जी, अविनाश घर नहीं आया, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। पुत्र मैंने पहले ही मना किया था उस आदमी से शादी मत कर, और तुमने एक नहीं सुनी। अब पुलिस में जाने से क्या फायदा? पापा जी वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। पापा जी कहीं आपने गुस्से में अविनाश जी को कुछ कर तो नहीं दिया? चलो जीते जी ये भी देख लिया। उस आदमी के लिए अपने बाप पे शक कर रही हो? पुत्र तेरा सुहाग उजाड़कर हमें क्या मिलेगा? तो पापा जी फिर आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने से मना क्यों कर रहे हो? 15 दिन हो गए अविनाश घर नहीं आया। पापा जी आपका पुत्र यहाँ परेशान है और आप सब खड़े खड़े देख रहे हो। ठीक है, पर पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। तो पापा जी आप पुलिस पे जाने से मना क्यों कर रहे हो? पुलिस उन्हें आपसे ढूंढ लेगी पापा जी। हाँ जल्दी ढूंढ लेगी, और सारे रिश्तेदारों को भी बता देगी कि तेरा ब्याह हो चुका है। और पूछेंगे रिश्तेदार कि किससे हुआ, किस जात का है वो, उसके माँ बाप कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि मेरे दामाद का बाप का पता ही नहीं, समाज के लिए वो कलंक है। सोचो पुत्र फिर समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? बस पापा जी वो जो भी है ना वो मेरे पति है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। जसप्रीत, 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 पापा जी ने इनको कुछ किया है। वो हमेशा मजाक में कहते थे कि एक ना एक दिन पापा जी उनको मार देंगे। और देखो ना, देखो 15 दिन से अविनाश तक घर आए हैं, ना फोन किया है। कहीं पापा जी ने सच्ची में अविनाश को तो नहीं मार दिया? नहीं पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपनी गलती दूसरों के मत्थे मरने से गलती ठीक नहीं हो जाती। हमने तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस मुंडे नाल ब्याह मत कर, लेकिन तूने उसकी वजह से अपने ही माँ बाप का दिल दुखा दिया। हम भुगतो जो नसीब में लिखा हो। जसप्रीत, 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 क्यों यार बड्डे खुश लग रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ जसप्रीत, बहुत खुश हूँ। पता है मैंने किसको देखा? मैंने मेरे पापा को देखा जसप्रीत, मेरे पापा को। पापा जी लेकिन कहाँ? मार्केट में, मैं रोड के इस तरफ था, पापा उस तरफ थे। मैंने उनको आवाज दिया पापा पापा पापा, लेकिन वो सुने नहीं। ये देखो, ये देखो, ये टोपी वाले दिख रहे हैं, ये मेरे पापा है जसप्रीत, मेरे पापा हैं। 17 साल से मैं इनको ढूंढ रहा था। पापा को लगा ये मर गए लेकिन ये जिंदा है। मैं इनको आवाज दे रहा था पापा पापा, लेकिन ये सुने नहीं। मैं जोर से चिल्लाया पापा पापा पापा, मैं आपका अविनाश, लेकिन मेरी बात सुने ही नहीं, सीधा चले गए। ओहो कोई और होगा, तूने वहम होया होना है। बहन, फिर तुम कैसी बात कर रही हो? मैं अपने बाप को नहीं पहचानूंगा? पता है बच्चों ने मेरे दोस्त मुझे क्या बोलाते थे? मेरा बाप बड़ा खलनायक, मैं छोटा खलनायक। मेरी माँ ने अपने माथे का सिंदूर तक पहुंच दिया था। उनको लगा मेरा बाबा मर गया, लेकिन मेरा बाबा जिंदा है। माँ को पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होगी। और तुम्हारे बाबा भी ना मुझे गंदी नारी का कीड़ा नहीं समझेगा, पूरी दुनिया को बताओगे मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। ओहो ठीक है, सबको बता देना, लेकिन सबसे पहले ना आप शांत हो जाओ, ठीक है? अगर वो सच्ची में आपके पापा जी है ना तो हम मिलके उन्हें ढूंढेंगे, और हो सकता है कि वो आपको ढूंढते ढूंढते ही आए हो। तभी मैंने आवाज दिया तो रुके क्यों नहीं? क्यों पलट के नहीं देखा? 17 साल से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, 17 साल से इंतजार कर रहा हूँ उनका। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, मर जाऊंगा तब मिलेंगे। अविनाश के पापा ने ही कुछ किया होगा। 17 साल तक गायब थे तो सब ठीक था, पर उनके आते ही अविनाश गायब हो गए। सर यही यानी है जो कल अविनाश त्रिपाठी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। सर कुछ
पता लगा मेरे हस्बैंड का? यानी आपकी कंप्लेंट पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। सर 25 दिनों से अविनाश गायब है। आप कौन? सर ये मेरे मामा जी हैं, विक्टर जोसेफ। आपने बताया था कि आपके पति अपनी मम्मी से मिलने गए थे। हाँ जी सर। आप नहीं गई? नहीं सर, वो एक्चुअली हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज है सर हमारी। अपनी सास से कभी मिली नहीं आप? नहीं सर, लेकिन अविनाश ने बोला था एक बार ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खलो 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 खलो। नहीं नहीं बस खलो। अरे बस देखो, आई शाबाश। देखना एक बार पोते का मुंह देखेंगे ना, मम्मी सब कुछ भूल जाएंगी। उसके बाद हम मम्मी को यहाँ लाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे। अच्छा, अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो? नहीं मतलब मम्मी को बेटा और बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो उन दोनों में भेदभाव नहीं करती है। उनको तो बस बच्चा चाहिए, वो उसी में खुश हो जाएंगी। सच्ची? हाँ देखो कितनी लंबी उम्र है इनकी। हाँ मम्मी। क्या मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप क्यों रहे हो? मम्मी आप पहले आराम से सांस लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। टेबल पे देखो नीली वाली दवाई रखी होगी, पहले वो खाओ आप जल्दी से। मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। मम्मी आप सोना मत। मैं आ रहा हूँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है जल्दी जाओ। हाँ। हेलो। अरे क्या हुआ? अब इतना रो क्यों रहे? मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चले गया। अब आपका घर कहाँ पर है ये बताइए, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। हनुमान मंदिर एसवी रोड के पास। हाँ मैं आ रही हूँ। एसवी रोड पे कहाँ पर? तुम अपना ख्याल रखो, मैं वहाँ आता हूँ। मैं आता हूँ। अरे तो आप मेरी बात। हेलो। फिर उस दिन के बाद अविनाश कभी लौटा ही नहीं? नहीं सर, वही आखिरी दिन था। आपकी शादी तो हुई थी ना? हाँ सर। तो आपके पास फोटोग्राफ्स या मैरिज सर्टिफिकेट कुछ है? ये मंगलसूत्र दिख रहा है सर आपको? ये बच्चा? ये कैसा सवाल है सर? 3 महीने बाद एनी की डिलीवरी है और आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके पति कहाँ गए होंगे? सर मुझे नहीं पता, माँ की डेथ को भी इतना टाइम हो गया, हो सकता है वो काम पे जाने लग गए हो वापस। सर वो काम के सिलसिले में देश भर में अलग अलग जगह घूमते रहते थे, पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि उनका फोन क्यों बंद है। और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी शादी को 1 साल हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको ये नहीं पता आपकी सास कहाँ रहती, आपके पति का दूसरा घर कहाँ है? सर नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या करूं मैं? उस दिन अविनाश ने आपको कौन सा एड्रेस दिया? हनुमान मंदिर एसवी रोड बताया था उन्होंने। और सर आप मुझे एक बात बताइए, कुछ पता भी लगा है या सिर्फ ये उल्टे सीधे सवाल करने के लिए बुलाया है यहाँ? बताते हैं, 5 मिनट बैठिए। हनुमान मंदिर एसवी रोड, डायरी में देखो जरा। क्या लिखा है? सर सेम एड्रेस और एक वर्ड कॉमन, चौल। मतलब एसवी रोड पे एक चौल ढूंढनी है? लेकिन सर एसवी रोड तो 35 किलोमीटर लंबा है, 50 से ज़्यादा हनुमान मंदिर होंगे, 30-40 चौल्स होंगे। कैसे ढूंढेंगे सर, इतना बड़ा एरिया? ढूंढना पड़ेगा। हेलो। क्या बताया था अविनाश ने? कहां से है वो? मिस करते हो बोकारो को? बहुत शांति थी वहाँ। अगर इतना ही पसंद था तो फिर छोड़ा क्यों? क्या करता, मजबूरी थी। तुम्हारे पापा किसी का खून करके भाग गए थे इसलिए? हाँ भी और ना भी। हाँ तो मुझे पता है, लेकिन ना किस लिए? तुमने कभी बात ही नहीं की इस बारे में। पापा ने जिस आदमी का खून किया था ना, वो उनका खास दोस्त था। लेकिन क्यों? मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि अपने खास दोस्त का ही मर्डर कर दिया? मेरी मम्मी को लगता था कि पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, शायद करते भी होंगे, पर सच ये है कि मेरे पापा का उनके दोस्त की बीवी के साथ अफेयर था। पापा के दोस्त ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त का खून कर दिया। मतलब अविनाश जानता था कि उसका पिता खूनी? हाँ सर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अविनाश की मिसिंग होने से इसका कुछ लेना देना है क्या? अब तक हमें तो यही लग रहा था कि अविनाश अपने पिता को खूनी नहीं मानता,
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है। पर ये तो बोकारो का केस है ना, आपको कैसे पता? देखो यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने से पहले ठाणे, भिवंडी और कुलाबा मिला के 3 और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। सर करोड़ों की आबादी का शहर है ये, हर रोज कोई ना कोई मिसिंग होता होगा। आप मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना, बाकियों से मुझे क्या मतलब? ठाणे, भिवंडी और कोलाबा में जिन औरतों ने अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई ना, उन्होंने जो डिटेल शेयर करी सब अविनाश से मैच करती। ये अविनाश की फोटो है। हाँ ये फोटो तो अविनाश का है, पर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी यानी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया। अविनाश त्रिपाठी ने आपको मिला के कुल 4 शादियां कर रखी। सर, बदलापुर में एक और अविनाश त्रिपाठी के लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। क्या? जी सर, कोई मनीषा त्रिपाठी है जो अविनाश त्रिपाठी को अपना हस्बैंड बता रही है। मतलब 5वीं? यस सर, और सभी के सभी डिटेल्स सेम है। किस तरह का आदमी है अविनाश? एक ही शहर में 5-5 शादियां कर रखी। नहीं सर, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप प्लीज मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना। जब से उनकी माँ की डेथ हुई वो बहुत स्ट्रेस में थे, और आप लोग जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। सर आपको जो पता लगा है गलत पता लगा है। अविनाश कभी मेरे और मेरे बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकते। सर हम आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सर, यानी कि जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज आप सच्चाई का पता लगाइए सर। देखिए विक्टर जी, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। हमने आपसे वही शेयर किया जो हमें पता चला। बस सारे केसेस में अविनाश की सारी डिटेल्स मैच करती हैं सिवाय फोन नंबर के। थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए। अच्छा ये 5वीं बेबी मनीषा की जरा डिटेल्स चेक करो। देखो इसने बयान में क्या क्या बताया, मोबाइल नंबर क्या दिया है, वो केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया कि नहीं? नहीं सर, केमिकल फैक्ट्री का कोई नाम नहीं है, और मोबाइल नंबर भी कोई नया है। पर सर एक चीज सभी नंबर्स में कॉमन है, सारे सिम कार्ड्स बोकारो के एड्रेस पे लिए गए हैं। जरा ये एड्रेस चेक करो, देखो असली है या फर्जी। अविनाश समझ में नहीं आ रहा। 5-5 बीवियां, वो भी एक साथ, और शायद किसी भी बीवी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। और अभी मिसिंग है, हो सकता है अभी भी किसी और के साथ। क्या करी दो सर? क्या हुआ? कोई इमोशनल अटैचमेंट है क्या? पापा, पापा, आप हमें छोड़ के मत जाओ, मुझे आपके बिना बहुत डर लगता है। तुम तो हमारे बहादुर बेटे हो ना, है? मैं बेटा जल्दी वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, आप मुझे भी ले चलो। नहीं फिर मम्मी अकेली हो जाएगी। ये ले लॉकेट, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और तुम तो मेरे बहादुर शेर हो ना। अपना और अपनी मम्मी दोनों का ख्याल रखना है तुम्हें। ये लॉकेट मुझे मेरे पापा ने दिया था बचपन में। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अविनाश। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता था तो ठीक है। आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब आगे का। अविनाश, हम शादी कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं? तुमको पता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एक मिनट। हाँ फोन आ गया। हाँ हेलो। क्या? कब? कैसे? ठीक ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ अविनाश? मेरे ऑफिस में आग लग गई, मुझे जाना पड़ेगा।
अपना ख्याल रखना। सुनिए, क्या आसपास कोई त्रिपाठी फैमिली रहती थी क्या? 22 साल पहले की बात है। विश्वास त्रिपाठी का बेटा अविनाश त्रिपाठी। हाँ, वो तो सामने वाला घर था। और वो फैमिली यहाँ से सबको छोड़ के क्यों चली गई? बहुत पुरानी बात है। विश्वास का कुछ लफड़ा था और अविनाश ने भी कुछ कांड कर दिया था। अरे वो देख खूनी का बेटा, छोटा खलनायक। बाप बड़ा खलनायक और बेटा छोटा खलनायक। आएगा खेलेगा क्या? अरे खलनायक। ये कुछ नहीं खेलेगा, चल अपना खेलते हैं हम लोग। आज के बाद ऐसा बोला कि मेरे पापा मुझसे और मेरी मम्मी से प्यार नहीं करते तो समझ जाना। कान खोलकर सुन लो, मेरे पापा आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। पता नहीं अविनाश ने उस बच्चे को कैसे मारा था। वो बच्चा रुपेश आज तक ठीक नहीं हुआ, आज भी अजीब अजीब हरकतें करता है। वो तो अच्छा हुआ अविनाश को और उसकी माँ को सबने मिलकर यहाँ से भगा दिया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पता करना पड़ेगा एसपी रोड पे कितने हनुमान मंदिर और उसके आसपास स्टॉल्स हैं और अविनाश की फोटो दिखा के पूछताछ करें। किसी ने तो उसको देखा होगा। सर, अविनाश की तीसरी वाइफ जसप्रीत ने बताया कि वो अपनी माँ के लिए रूम फ्रेशनर खरीदता था क्योंकि उनके घर में नाले की बदबू आती। जरा पता करो एसपी रोड पे हनुमान मंदिर के पास कितने चौल हैं जहां लोग नाले के आसपास रहते हैं। सर, ये तो अविनाश का है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मम्मी, पापा का फोन है क्या? मैं बात कर लूं? ये टायर के निशान किसी बड़े व्हीकल के हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। बहुत बुरी तरह मारा अविनाश को, सारा चेहरा खराब कर दिया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पत्थर यूज किया गया। वैसे ये अविनाश के मर्डर का बोकारो वाला केस से कोई कनेक्शन लग रहा है? नहीं सर, बोकारो में अविनाश और उसकी फैमिली को सब भुला चुके हैं। बारी बारी 5-5 बीवियों के साथ रहता था। पांचों ने पुलिस कंप्लेंट की। हो सकता है इन्हीं में से कोई मर्डरर हो सर, या फिर ये भी हो सकता है कि इन पांचों ने मिलके उसे मारा और अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी ताकि केस उलझा रहे। बुलाओ पांचों को। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि मैं अविनाश को मारूंगी? सर, मेरे पेट में उनका बच्चा है। धोखा देने वाले पर गुस्सा और किसी को आता। सर, वो जैसे भी थे लेकिन थे तो मेरे पति ना। जसप्रीत जी आपके अलावा और 4 लोगों के भी पति थे। सर, अविनाश ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया था, मुझे सब पता था। मैम, आप ही बताइए, कौन सी औरत अपने पति को मारकर
अपने बेटे को अनाथ करेगी। रो मत माँ, पुलिस वालों से जरूर गलती हो गई होगी। मेरे पापा जिंदा है, वो जरूर आएंगे। हाँ मैम, ये ठीक कह रहा है। उसमें तो चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दिया है। अब प्लीज एक बार फिर से चेक करिए ना प्लीज। सर, रोशनी के पापा है वो। आप लोगों से जरूर कुछ गलती हुई है। देखिए, मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता है। आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। आप लोग जल्दबाजी में केस बंद करने के लिए पांचों के हस्बैंड को एक बता रहे हैं। हाँ, देखिए, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए रोशनी और सोहम का डीएनए टेस्ट भी हम करवाएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाए कि अविनाश ही उनका बायोलॉजिकल फादर था। सर, सीसीटीवी फुटेज आ गया। चलो। देखिए सर, नंबर प्लेट क्लियर दिख नहीं रही है। ये दो लड़के कौन है जो अविनाश के साथ बैठे हैं? पता करता हूँ सर, और फुटेज को टेक्निकल टीम को भेजता हूँ एनहांस करने के लिए। नंबर पता चल जाएगा। इन पांचों बीवियों से बात करो। देखो, इन दो लड़कों का इनमें से किसी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। सर, नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको पहले कभी। नहीं, मैं नहीं जानती। सर लोकेशन तो यही की है। सर, वही कार जो सीसीटीवी में दिखेगी। तोड़ दो। पुलिस आए। सब ले सर, क्यों मारा अविनाश को? क्यों मारा अविनाश को? किसने दी थी सुपारी? रमन, मेरी बहन को छोड़ के ऐसे चले जाओगे? हम बैठ के बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैंने उसको बोल दिया है कि वो अपनी जिंदगी जिए, मेरा उसके साथ कोई लेने देना है। तो क्यों मारा? क्यों मारा? सर, वो भाग रहा था सर। भाग रहा? किससे भाग रहा? किससे भाग रहा था? हमारी बहन से। कौन है तुम्हारी बहन? कौन है? बैठो। थैंक यू। तू पहले से जानती थी कि अविनाश शादीशुदा था? क्या हुआ अविनाश? रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे, क्या हुआ? फिर मारा क्यों? मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी सारी गलती माफ है अविनाश। मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी पहले से 5 बीवियां हैं। ये कैसे पॉसिबल है अविनाश? तुम कैसे मैनेज करते हो? मंडे से फ्राइडे हर दिन हर एक बीवी के साथ हो जाते हैं मैनेज। पर मैं कृतिका, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। सही मायने में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जानती हूँ। तुमने इसलिए उसे मारा क्योंकि वो तुम्हें चीट कर रहा था? नहीं। तो अगर ये 5 शादियां रीजन नहीं था तो फिर मारा क्यों? बैठो, मेरे पास ना इसका भी एक सॉल्यूशन है। मंडे टू फ्राइडे तुम अपना सारा टाइम बाकी बीवियों को दे देना। सैटरडे
सिर्फ मेरा, हर संडे तुम्हारा पर्सनल टाइम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? थक गया हूं मैं ये सब कर करके। नहीं करना मुझे सब यार। मुझे अपनी लाइफ जीनी आके ना सुकून से। जा रहा हूं मैं। अविनाश रुको, तुम मुझे ऐसे ठुकरा कर जा नहीं सकते। मैं ना तुम्हारी सारी सच्चाई बाकी बीवियों को बता दूंगी। मैं तब भी नहीं रुकूंगा कृतिका, तुमको जो करना है कर। कृतिका भैया छोड़ो। उतरो नीचे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अविनाश ने मुझे धोखा दिया है, मैं मर जाऊंगी। अरे तू क्यों मरेगी? हम सबक सिखाएंगे ना उसे। अरे हाथ पैर तोड़ देंगे हम उसके। हाथ पैर तोड़ने से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मार डालिए उसे, जान से मार डालिए। हेलो कृतिका, मार दिया हमने अविनाश को। तो तुम अविनाश की छठी बीवी बन के रहना चाहती थी, उसके क्राइम में शामिल होना चाहती थी, और तुमने सिर्फ इसलिए उसको मार दिया क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के जाना चाह रहा था। अगर वो मेरा नहीं हो सका तो अपनी बाकी बीवियों का कैसे होता? मुझे रिजेक्ट कर अपनी बाकी बीवियों के साथ कैसे ऐश करता? मैंने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उससे। चार्जशीट बनवा। आप सभी को बेवकूफ बना रहा था वो। किसी से प्यार नहीं था उसे। अपनी इमोशनल कहानी सुना के सबको धोखा दे रहा था वो। बहुत शातिर था। आओ। मर जाऊंगा तब मिलेगा। मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चले गया। अरे तो आप मेरी बात, हेलो। और वैसे हमने पता किया 10 साल पहले उसकी मां मर चुकी। अविनाश जैसा भी था, ऐसी मौत तो डिजर्व नहीं करता। इंसाफ तब होता जब आप लोगों को धोखा देने के जुर्म में जेल के अंदर होता। अविनाश का बचपन काफी मुसीबतों में गुजरा था। उसे घर छोड़कर भागना पड़ा था। बचपन से उसने प्यार और परिवार की कमी महसूस की, और इस बात का असर उसके दिमाग पर इस कदर पड़ा था कि बड़े होने पर प्यार और परिवार को पाने के लिए उसने एक के बाद एक 5 औरतों से झूठ बोलकर उनसे शादियां की, बच्चे पैदा किए, और अविनाश के आखिरी लम्हे तक उनमें से किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कृतिका ने अविनाश को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो शादीशुदा था या उसे धोखा दे रहा था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि अविनाश ने कृतिका से 6वीं शादी करने से मना कर दिया। सर, आपसे कोई मिलना है? ये क्राइम पेट्रोल के 15 एपिसोड्स की एक स्पेशल सीरीज है। ये सीरीज कई ऐसे चुनिंदा अपराधों की कड़ी है जो देश भर में घटित कई शॉकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर करेगी। और आज का ये केस एक बहुत ही संगीन अपराध की कहानी है। ये गड़े मुर्दे देखकर आपको इस केस की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। इस केस ने मेरी सोच के परखच्चे उड़ा दिए। ये केस हमेशा डेड एंड पर था, पर ये इसका आखिरी छोर नहीं था। ये एक ऐसा केस था जिसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। इसका हर पहलू यही कहता है कि असली कहानी तो अभी बाकी है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लखनऊ के आसपास इलाकों में हर महीने 2 से 3 दिव्यांग बच्चे गायब हो रहे हैं। अदिति, क्या इन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं? जी अमरिंद, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। पिछले 1 साल में 20 से 30 दिव्यांग बच्चे। कानपुर से अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अदिति, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। कानपुर के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। घटना स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता लाइन पे ही हैं। अरे अदिति की न्यूज चल रही थी। अरे अदिति। हाँ पापा। तेरी रिपोर्टिंग के टेलीकास्ट तो ऐसे आ रही थी जैसे तू लाइव थी। पापा, ये सब अमरिंदर सर का प्लान था। यानी तेरी रिपोर्ट बाद में आएगी? नहीं पापा, न्यूज वालों को मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं लग रही है। कंट्रोवर्शियल इशू है ना, तो प्रूफ मांग रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये हुई ना बात।
इतनी गंदी बदबू। अरे मम्मी, लगता है हमारे पड़ोसी फिर मछली पकड़ो। जानबूझ के हम लोग को परेशान करते हैं। मैं ना आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, पापा हमारी बात सुनिए। ये सोसाइटी तुम्हारे बाप का है? हाँ? मछली, चिकन, अंडा, मटन जो मर्जी बनाओ, पूछ के बनाऊंगी तुम्हें। सड़ा सड़ा खाते हो, सड़ा सड़ा बोलते हो, जरा भी तमीज नहीं है इन लोगों में। और क्या? अरे इन बदबूदारों के मुंह नहीं लगना है। छी! ठीक है वो और क्या? ये लोग भी ना, इनका झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। अरे रोको इसको, रोको इसको। मेरे घर से तो करेगी कैसे लेकर? पापा छोड़ दीजिए, नीरज छोड़ो उसे। मागो, तुमने मेरे पति को मारा, रिकॉर्ड कर लिया मैंने सारा। अच्छा, खून की नदियां बहाओगे, मैं डूब पड़ोगे तुम लोग उसपे। आपके फार्म के लिए बहुत सारे केले ले लिए हैं। हाँ। चलिए पापा। नमस्ते नीरज जी। चलो रीति, क्या हुआ? हमें देख के डर गए हैं? तेरे को क्या लगा कि मेरे खिलाफ शिकायत लेके थाने जाएगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आती है? कितनी बार कहा है हमें अपना घर नहीं बेचना है, क्यों पीछे पड़े हुए हो? जब दो मैच्योर लोग बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में अपना मुंह नहीं खोलते। मिस्टर मेल ज्वेलरीज के एम्बेसडर, राइट? स्कूल में जूनियर थे ना तुम? भैया जी को जूनियर बोली। अपनी पहली क्रश थी है, इसकी ग्रूमिंग बाद में करेंगे, पहले अंकल जी का थोड़ा माइंड क्लियर कर दें। चलिए बताइए, कितने का चेक फाड़े आपका है? आपके घर की बाजारी कीमत है 50 लाख, 55 कर दें? समझ में नहीं आता। एक बार ना कहा तो ना कहा। चलो ये क्या बदतमीजी है? हाँ? बस 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 अदिति, सिल्ली चढ़ के मुंह नहीं लगते। चल, घर तो मैं लेके रहूंगा, देख लेना। हाँ संजीव सुनो, दूध की सप्लाई बंद कर दो। पापा, नीरज जी, पापा, आंखें खोलिए नीरज जी, क्या हुआ आपको? पापा, क्या हुआ इन्हें? इन्हें हार्ट अटैक आया था, यहाँ लाने के पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। मम्मी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। पापा, नीरज जी। अदिति, लिसन, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा की डेथ की वजह से ट्रॉमा में हो, पर हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, प्लीज। क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे हो वरुण? अपनी आंखों से तुम्हारी सच्चाई देखी थी मैंने। हाँ, बट आई एम अ चेंज्ड मैन, मैं बदल चुका हूँ, आई मिस यू इन माय लाइफ यार। प्लीज यार, नौटंकी करना बंद करो। कोर्ट के ऑर्डर्स याद है ना तुम्हें? लेकिन हमारा झगड़ा हम आपस में भी सॉल्व कर सकते थे, तुम फालतू में कोर्ट में चली गई ना। तुम्हारे मुंह लगने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आगे से परेशान किया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे? एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग।
बहुत बड़ी रिपोर्टर बनना है ना तुझे। अब एक ब्रेकिंग न्यूज सुन। एक प्रोग्रेसिव रिपोर्टर गायब, जिसका कोई सुराग नहीं। नहीं, मुझे जाने दो। छोड़ दो, कोई है यहाँ पे। सर, ये मेरी बेटी अदिति कल से गायब है। ये अदिति गई कहाँ थी? सर, जगह का नाम तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी। कैसी न्यूज़? इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो न्यूज़ एंकर अमरेंद्र के लिए काम करती है। सुगंधा जी, आपकी अदिति के किसी कलीग से बात हुई? नहीं सर, मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है, अमरेंद्र जी का भी नहीं। लेकिन अदिति का सुबह से फोन नहीं लग रहा है। सर, प्लीज उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। खूब भालो, खुशबू जितनी अच्छी है मीट भी अच्छी बनेगी ना। तुम्हें पता है ना मेरा हाथों में क्या जादू है। चिकन बनाया या मटन किसी को समझ नहीं आएगा। आंगुल चेटे चेटे खाबे शौक। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक अदिति का फोन कल रात को लखनऊ के कासगंज में बंद हुआ। लेकिन अदिति की मदर तो बोल रही थी कि वो आउट ऑफ सिटी है और फोन की लोकेशन लखनऊ ही है। सीडीआर में और कुछ? हाँ सर, अदिति ने कल शाम को लास्ट कॉल अमरेंद्र सिंह को की। मेरे स्टिंग वीडियोस बिल्कुल रेडी हैं, तो हम कल्चर टू कल्ट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना सकते हैं। देखो अदिति, अभी रिसेंट पॉलिटिकल स्कैंडल काफी गर्म है और हमें अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है ना। देखो, जैसे ही ये करंट इशू थोड़ा स्लो डाउन होगा ना, तो हम तुम्हारे आइडिया के साथ बैंक करेंगे। ये आइडिया नहीं है अमरेंद्र, ये मेरी 6 महीने की मेहनत है। देखो अदिति, हमें बहुत से एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अपना ये रिसर्च दूसरे न्यूज चैनल को दे देती हूँ। एटलीस्ट वो सच दिखाने से हिचकिचाएंगे तो नहीं। अमरेंद्र सिंह, ये वही न्यूज एंकर है ना जिसके लिए अदिति काम कर रही थी? राइट सर। सर, एक बात और, अमरेंद्र का फोन भी कल से उसी एरिया में एक्टिव है जहां पर अदिति का फोन बंद हुआ था। अमरेंद्र से बात करते हैं, वही बताएगा कि अदिति कहाँ है। अमरेंद्र जी सर। तुम दिल्ली में रहते हो ना? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा घर लखनऊ में भी है। तो अदिति तुमसे यही मिलने आई थी? जी सर, लखनऊ में किसी काम से आया था, तो बस मुझसे मिलने आई थी। अदिति का फोन यहीं आसपास ही बंद हुआ। यहाँ से कहाँ गई वो? अपने घर गई होगी। घर तो पहुंची ही नहीं। घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई होगी? वैसे तुमसे मिलने क्यों आई थी? एक्चुअली सर, अदिति मेरी स्ट्रिंगर है, वो मेरे लिए स्टिंग ऑपरेशंस करती है। हम दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं सर्वेंद्र ने उसके साथ कुछ। कौन सर्वेंद्र? सर, आप शायद जानते हो कि यूपी में एक कल्चर टू कल्ट नाम का एक ग्रुप है। एक सर्वेंद्र नाम का आदमी उस ग्रुप को रन करता है और वो इस कल्ट को स्प्रेड कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिव्यांग 30 बच्चों को उसने गायब किया है। अदिति इसी रिपोर्ट पर काम कर रही थी सर। ठीक है, वो रिपोर्ट दिखाइए हमें। सॉरी सर, वो रिपोर्ट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो क्या है ना कि वो हमारे न्यूज़ चैनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमरेंद्र, तुम्हें पता है ना इस केस के लिए वो रिपोर्ट देखना कितना जरूरी है? सॉरी सर, बट आई कांट शेयर विद यू, बट आई एम टेलिंग यू कि कल्चर टू कल्ट के लोग अदिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, ये कल्चर टू कल्ट का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे वही लोग अदिति को यहाँ से उठा के ले गए। लेकिन अदिति का फोन यहीं बंद हुआ था। आसपास अच्छे से इंक्वायरी करवाओ। ओके सर। सर, ये कल्चर टू कल्ट क्या होता है?
इस दुनिया की सारी आइडियोलॉजीज और सारी विचारधाराएं अब खोखली होती जा रही है। हम इस दुनिया को एक नई सोच देंगे, एक नया कल्चर देंगे, कल्चर 2.0। कल्चर टू कल्ट दरअसल नास्तिक लोगों का एक ग्रोह है जिनका एक ही बिलीव है कि दुनिया में जितने भी दिव्यांग हैं उनमें एक सुपर पावर होती है। लेकिन इस सुपर पावर को हमें डेवलप करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो दिव्यांग बच्चे दुनिया में सबसे पावरफुल लोग बनेंगे। ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो अब यूपी में भी अपने पांव पसार रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अदिति वाकई में इस ग्रोह को जीरो डाउन कर रही थी। अदिति मेरी ताकत है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पुष्कर तू? मम्मी, अदिति के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन तुझे किसने बताया अदिति के बारे में? वो तो अदिति के दोस्तों से पता चला, लेकिन आपको बताना चाहिए था ना। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसे। मम्मी आप फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूँ ना। मैं अदिति के बारे में पता करता हूँ और जब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा मैं यही रहूँगा आपके साथ। सर ये है सर्वेंद्र सिंह, कल्चर टू एक्सट्रीमिस्ट। कई टाइम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से ढूंढ रही है। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला है कि अदिति इनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और अमरेंद्र भी उसकी रिपोर्ट हमारे साथ कोई शेयर नहीं कर रहा। सर अमरेंद्र की भी इंक्वायरी कर रहे हैं हम। अगर वो कुछ भी छुपा रहा है तो बहुत जल्द हमारे सामने होगा। इस केस को हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। अदिति इतने समय से गायब है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मुझे लग रहा है वो किसी बड़ी मुसीबत में है, नहीं तो उसको अब तक आ जाना चाहिए था। अपना जितना भी खबरी नेटवर्क है सबको एक्टिव करो। ओके सर। Happy birthday to you. Happy birthday to Aditi. Happy birthday to you. पुष्कर तू यहाँ? मम्मी मैं अपना चार्जर भूल गया। अदिति भी वही हैंडसेट यूज करती है जो मैं यूज करता हूँ, तो बस चार्जर ढूंढ रहा था। पर वो तो उसके कमरे में। मम्मी ये सब किसने किया? हमारे पड़ोसियों के अलावा कौन हो सकते हैं? आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं। आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझे? छोड़ो, अदिति का है। छोड़ो, और ये बैग तो अदिति का है। कहाँ है मेरी अदिति? पुष्कर तू पुलिस को फोन कर। कहाँ है मेरी अदिति? कहाँ से मिले उसके कपड़े? नहीं किया, पुलिस को मत बुलाओ। फिर यही है वो जिसने अदिति के कपड़े पहने, जो वो जाने से पहले अपने साथ लेके गई थी। ये बैग भी अदिति का ही है। कहाँ से मिला तुझे अदिति का बैग? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। और ये बैग भी मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला था। बोलो, लेके जाओ इसको और पता करो कहाँ मिला। चल। सर, मेरी अदिति पता नहीं कहाँ होगी। सुगंधा जी, आप तो बोल रही थी कि अदिति लखनऊ से बाहर गई हुई है, पर अदिति का फोन तो यहीं लखनऊ के कासगंज में एक्टिव था। वो अमरेंद्र के साथ उसके यहीं लखनऊ वाले घर में थी। क्या अमरेंद्र और अदिति का अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ वरना ठीक है। सुगंधा जी, वो औरत बोल रही है कि उसको अदिति का वो बैग एमजी रोड के डंपिंग एरिया में मिला। एमजी रोड? वही पास में ही तो भास्कर का भी ऑफिस है। कौन भास्कर? बिल्डर है सर, कई महीनों से हमारा मकान खरीदने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने नीरज जी को परेशान किया, फिर अदिति और मुझे। नीरज जी? जी वो मेरे मामा थे। कान पकड़ और बैठ। स्कूल में मैं 15 बार मुर्गा बना और तू मुझे कुकुड़ करके छेड़ता रहा। भास्कर। भास्कर नहीं, भैया जी। भैया जी। मुर्गा बन दोबारा। जा। अगर पैसे नहीं दिए ना, छोड़ूंगा नहीं पे तुम। अदिति मेरे स्कूल में सीनियर थी, उसे गायब करके मुझे क्या मिलेगा? घर उसका जो तू सालों से खरीदना चाहता है। सही बात है, वो तो अभी भी खरीदना चाहता हूँ और उसे बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था मैंने घर का। ऑफर दिया था या फिर उठा के लाया उसको? हाँ, क्या बोल रही है? अदिति का बैग और उसके कपड़े मिले हैं तेरे घर के पास में। ऐसे नहीं माने गए। घर के ताला छिलो इसके। कट करो, पूरा कर। वारंट है? नहीं है ना? चल निकल बाहर। टाइम आने दे बेटा। अगर कुछ मिल गया ना तेरे खिलाफ तो उल्टा टांग के तेरे से रहम की भीख ना मंगवाई तो फिर बोलना। धंधे वाला आदमी हूं, अपनी उंगली कहां टेढ़ी करनी है बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सबूत और वारंट दोनों लेके आ, फिर बात करेंगे। भगवान से प्रार्थना करना आज कि बस मुझे तेरे खिलाफ कुछ मिले ना। हाँ बोलो किशोर। सर अमरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें अदिति का एक दूसरा नंबर भी मिला और सर इस नंबर पे तो अमरेंद्र जरूरत से ज्यादा कॉल करता था। सर आजकल 2 नंबर रखना तो बहुत कॉमन है। इवन मेरे पास भी 2 सिम कार्ड हैं। मैं अदिति के दूसरे नंबर पर कॉल करता था। इससे क्या मतलब है आपका? तुमसे और अदिति से जुड़ी बहुत सारी बातें पता की हमने। और रही बात अदिति के दूसरे नंबर की, तो उस नंबर के बारे में अदिति की फैमिली को कुछ नहीं पता। ऑड आवर्स में अदिति के दूसरे नंबर पर जो तुम्हारी बातें होती थी, अब उसकी वजह भी बता दो। आपको लग रहा है कि अदिति और मेरा अफेयर था? ओके, आई एक्सेप्ट इट। तो एक वेल नोन न्यूज एंकर और एक स्ट्रिंगर का ये सीक्रेट अफेयर ही था या फिर एक एम्बिशियस लड़की के सपनों का फायदा उठाकर उसको मोलेस्ट कर रहे थे? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अदिति मेरी स्ट्रिंगर थी, बट मैं उसे क्यों मोलेस्ट करूंगा? तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो ना? जी सर, लेकिन मैं अपनी पहली बीवी को बहुत जल्दी तलाक देने वाला हूँ और ये बात अदिति अच्छे से जानती थी। अमरेंद्र, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, पर जो भी मैं करना चाहती हूँ ना, तुम उसके लिए सपोर्ट भी नहीं करते। और ये रिपोर्ट ऑन एयर नहीं हुई तो? अदिति, ट्रस्ट ऑन मी, लेट द राइट टाइम कम, सब हो जाएगा। देखिए सर, अदिति और मेरे अफेयर से अदिति के गायब होने का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि सर्विंद्र का ही हाथ है इस सब में। आप मेरी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। पहले सीरियस तुम हो जाओ और अदिति के डॉक्यूमेंट शेयर करो हमारे साथ। अगर इस केस में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला ना, तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हो जाऊंगा। 10 चूजे उड़ने के लिए तैयार है, मगर हम उन्हें एक साथ नहीं उड़ा सकते। इसलिए भारत के अलग अलग स्टेट से 10 अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम उन्हें फ्लाई कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है तुरंत हमें अपडेट कीजिए। दिल्ली एसटीएफ का कहना है कि पिछले 6 महीने से सर्वेंद्र अनट्रेसेबल है और उन्हें इस बात का भी कोई हिंट नहीं है कि अदिति उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर हम अदिति की हर एक्टिविटीज के बारे में पता कर रहे हैं और उसमें सर अमरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें अदिति कैप्चर हुई है।
इसमें जो ये लड़का है ये कौन है? सर ये तो वरुण है। कौन वरुण? सर अदिति की शादी तय हुई थी वरुण के साथ। लेकिन अमरेंद्र सिंह का तो कहना है कि अदिति अमरेंद्र से शादी करना चाहती है। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया अदिति ने। अब वरुण के साथ भी रिश्ता टूट गया था अदिति का। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? पापा वो वरुण ने मुझे धोखा दिया, उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। हा? मुझे उससे शादी नहीं करनी। नहीं तू शांत हो जा, शांत हो जा तू, रो मत बेटा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अभी वरुण के पेरेंट्स को फोन करता हूँ। फिर जब अदिति के फादर ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो वरुण ने अदिति के साथ बहुत बुरा किया। बोला था ना मैंने, मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में मत बताना। फिर अदिति ने वरुण पे केस कर दिया। कोर्ट ने भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिए। वरुण अदिति के आसपास भी नहीं दिखेगा। ये रहता क्या है वरुण? बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसको उन लोगों ने किडनैप करा है। किडनैप? हाँ सर, मैं जानता था अदिति मुझे छोड़कर अमरेंद्र में इंटरेस्ट लेने लगी है। उससे मिलने कासगंज जाती थी सर, बट आई स्टिल लव हर। सब उसको देखने गया था सर। सर फिर वो वैन बहुत तेजी से निकल गई सर, मैं अदिति को बचा नहीं पाया। सर बचा नहीं पाया तो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मेरे ऊपर कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करता ना तो कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन होता। अच्छा, अगर ऐसा था तो बिना आइडेंटिटी के 100 नंबर डायल भी तो कर सकता था। हाँ सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन सर मैं जानता हूँ अदिति का किडनैप हुआ है। किसने किया उसका किडनैप? मैंने चेहरा नहीं देखा, उनके चेहरे ढके हुए थे और सिल्वर कलर की वैन थी। नंबर क्या था गाड़ी का? सर नेम प्लेट के ऊपर ना कीचड़ लगा हुआ था। वो स्टार्ट होता था यू से, सर एंड में था 8407। सर इसकी बातों पे तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन इसकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। वरुण को ले जाकर किडनैपिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करो और वहां आसपास पूछताछ भी करो। ओके सर। मामी, आपके लिए दूध। सर वरुण ने जैसा बताया था, हमने उन सभी डायरेक्शंस में चेक किया तो एक सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज में हमें वैसी ही वैन दिखाई दी। ये देखिए सर। तो क्या अदिति वाकई में किडनैप हुई है? अच्छा, ये जो वैन है इसकी कोई अपडेट? सर इस वैन का नंबर यूपी या उत्तराखंड आरटीओ पर रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है वो हम पता कर रहे हैं। और सर इसका स्क्रीन टेप भी हमने हर जगह सर्कुलेट कर दिया है। सर अदिति के पड़ोसियों से पता चला है कि उसका अपने पड़ोसियों से काफी झगड़ा होता था। किस पड़ोसी से? सर ओका एंड जयदीप चटर्जी, बंगाली कपल है सर। सर गौर करने वाली बात यह है, जिस दिन हमें वो बैगर अदिति के कपड़े पहने हुए मिली थी, उसी दिन से ये दोनों गायब है। और सर इनके घर पे भी ताला लगा है और फोन नंबर भी बंद है। सुगंधा जी, आपने कभी हमसे अपने पड़ोसियों का जिक्र नहीं किया। सर हमारे पड़ोसी जो भी करते थे सब भास्कर के इशारे पे ही करते थे। मतलब? वो हमें परेशान इसलिए करते थे ताकि हम तंग आकर अपना घर भास्कर को बेच दे। তাড়াতাড়ি করো না। করছি, দাঁড়াও। আরে এই ফ্লাইটটা তো অনেক লম্বা সময় লাগবে। এইটা করো, এটা ডাইরেক্ট করো। এটা করো, এটা করো। हाँ भैया बोलो। तू टेंशन मत ले बहना, तुम दोनों के दुबई के वीजा का सेटिंग कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारे चक्कर में हम घर से बेघर हो गए और तुम बोल रहे हो कि टेंशन ना ले। तू नया घर बसा ले, मामला शांत होने दे। तेरा ये घर बिकवा के भी इसके भी पैसे भिजवा दूंगा मैं तुझे। सर ये भास्कर और जयदेव की बीवी का कनेक्शन है। भास्कर जयदेव की बीवी ओका को अपनी मुंह भोली बहन मानता है। सर मुझे तो लगता है ये इन दोनों को भगा के अपने आप को बचा रहा है। इस भास्कर को ना तबीयत से तोड़ना होगा। लेकिन सर अब ये भास्कर भी गायब है। What? सर
अमरेंद्र ने दिव्यांग बच्चों और कल्चर टू कल्ट को लेकर हाल ही में एक शो किया है, ये देखिए सर। ऐसे करीब 30 दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें उनकी फैमिलीज ने कल्चर टू कल्ट को हैंडओवर कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि उन बच्चों में सुपर पावर आ जाएंगी। लेकिन असलियत डराने वाली है। क्या पता वो शायद बच्चे अब कभी लौट कर वापस ना आए। हमने आपको अपनी स्टिंग में दिखाया कि हमारे रिपोर्टर ने कैसे उन बच्चों की फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन किया। सर इसने जो स्टिंग दिखाया उसमें जो वॉइस फैमिली से इंटरेक्ट करते हुए सुनाई दे रही है वो एक फीमेल की है। सर आई थिंक ये स्टिंग अदिति ने किया होगा। अदिति इनके हेडलाइंस में कहीं नहीं है। इनके साथ काम करने वाली एक रिपोर्टर गायब हो जाती है और ये न्यूज़ इनके लिए न्यूज़ ही नहीं है। अदिति को एकदम निगलेक्ट किया इन लोगों ने। और सर इस शो के बाद न्यूज़ फ्रेटर्निटी में अमरेंद्र फेमस हो रहा है। अदिति, क्या बोल रही थी तुम मुझे? हाँ, अपनी रिसर्च तुम अब किसी और न्यूज़ चैनल के साथ शेयर करोगी? अदिति, तुम मुझे डिच करोगी फेमस होने के लिए? हाँ, ये रिसर्च मेरी करज है और मैं ये सब करके ना फेमस नहीं होना चाहती हूँ, बल्कि सच्चाई दुनिया वालों को दिखाना चाहती हूँ। और तुम सच को छुपाना चाहते हो क्योंकि तुम डरते हो ना। कोई बात नहीं, मैं दूसरा रास्ता जरूर देखूंगी। मामी आप? पुष्कर, तू ढूंढ क्या रहा है? ये सब चल क्या रहा है? हाँ? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हें नाकाबंदी करनी है या जो भी कुछ करना है वो करो। मुझे अदिति की अपडेट चाहिए जल्द से जल्द। क्लियर? सर अभी अभी एक खबरी का कॉल आया था। वो वैन जिसे हम ढूंढ रहे थे वो एक वीरान घर के बाहर खड़ी है। और अदिति? सर खून के धब्बों के साथ साथ मांस के टुकड़े भी पड़े हैं। लगता है मर्डर यहीं पर हुआ है। हो सकता है लाश को काट के यहीं कहीं डंप किया गया हो। हमें ये पूरा इलाका अच्छे से स्कैन करना होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। इन ब्लड सैंपल्स को अदिति के ब्लड सैंपल से मैच करके देखना होगा। अदिति की मदर से बात करो, पता करो कि उनके पास अदिति की कोई मेडिकल रिपोर्ट है क्या, ताकि ये पता चल सके कि अदिति का ब्लड ग्रुप क्या था। और हमें अदिति की DNA प्रोफाइलिंग भी करनी होगी। ओके सर। क्या हुआ इन्हें? मैडम वो सुगंधा का भांजा पुष्कर घर में चोरी करके भाग गया। सर वो वैन योगेंद्र वशिष्ठ के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका कहना है कि उसकी वो वैन कई सालों से एक प्लॉट में बंद पड़ी थी और वहां से वो कब चोरी हो गई पता ही नहीं चला। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? तो मैंने चेक करवाया, काफी पुराने मॉडल की वैन है वो और हाल ही में उसका इंजन बदलवाया गया है। और सर ग्रीन परमिट भी 10 साल पहले एक्सपायर हो गया था उसका। तो वाकई में सालों से बंद पड़ी वैन को चुरा कर उसका इंजन बदलवाकर उससे किडनैपिंग की गई। हाँ वरना बोलो। पुष्कर ने चोरी? यस सर। और सर पुष्कर अपने सीतापुर वाले घर में भी नहीं मिल रहा सर। उसका फोन भी बंद है सर। मुझे तो लगता है अदिति को गायब करने के पीछे इसी का हाथ है। उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और उसकी एक एक डिटेल भी चाहिए मुझे। सर उस जगह मिला ब्लड अदिति के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है सर। हो सकता है अदिति का मर्डर वहीं हुआ। हाँ लेकिन ये हमें DNA से भी कंफर्म करना होगा। यस सर। सर अदिति की मॉम के DNA, उसके टूथब्रश और उसके कपड़ों से DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है, लेकिन सर रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। हाँ लेकिन टाइम। हाँ किशोर। सर एयरपोर्ट पुलिस ने जयदेव और उसकी बीवी को अरेस्ट किया है। दुबई के लिए फ्लाई कर रहे थे वो लोग। नहीं सर उस दिन बेगर को अदिति कपड़े पहने हुए देखा तो हमने लगा कि आपको पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? सर वो अदिति का बैग किसी ने हमारे घर में फेंक दिया था। तब अदिति गायब थी तो हमें लगा कि किसी ने हमें फंसाने के लिए हमारे घर में वो बैग फेंक दिया है, तो हमने उसको उठाया और डंपिंग ग्राउंड में जाके फेंक दिया। तो ये तेरी बीवी के मुंह वाले भाई ने बोला कि पकड़ा जाए तो ये कहानी सुनाना? नहीं सर, भास्कर ने कहा था कि अदिति और उसके फैमिली को इतना परेशान करो कि वो घर बेच के चले जाए। भास्कर कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या?
दोनों पकड़े गए? सर पुष्कर का CDR आ गया है। सर इसका फोन लखनऊ में बंद हुआ है और इसने आखिरी कॉल किसी डॉक्टर KK सिंह को किया है। डॉक्टर KK सिंह, ये नाम मैंने कहीं। सर, डॉक्टर KK सिंह का नंबर मुझे अदिति के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला था और मिसिंग होने से 2 दिन पहले अदिति ने भी इनको कॉल किया था। फिर तो मिलना पड़ेगा इन डॉक्टर KK सिंह से। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ पुष्कर और अदिति को। एक्चुअली अदिति के फादर की डेथ के बाद हमारा काफ़ी बार मिलना जुलना हुआ। किस सिलसिले में? एक्चुअली अदिति के फादर की डेथ काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। डॉक्टर, मेरे पापा को ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो बिल्कुल हेल्दी थे। यस डॉक्टर, उनकी मौत से पहले मैं उनसे मिला था, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे नहीं जिससे लगे कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है। हो सकता है उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो और उन्होंने इग्नोर किया हो। नहीं डॉक्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा का पिछले वीक मेडिकल टेस्ट हुआ था, ये रिपोर्ट्स उनकी देखिए। ये रिपोर्ट देख करके तो लगता ही नहीं कि उन्हें ऐसा हार्ट अटैक आ सकता है। पर मैंने नीरज के बैक नेक पे एक मार्क नोटिस किया था, कहीं वो इंजेक्शन मार्क तो नहीं? सॉरी, मैंने उस टाइम वो इग्नोर कर दिया। बट पॉसिबल है कि आपके फादर की बॉडी में किसी ने केमिकल इंजेक्ट किया जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन तब तक नीरज के बॉडी का दाह संस्कार हो चुका था। पर अदिति को लगता है कि उसके फादर का मर्डर हुआ है और मैंने अदिति से कहा कि जब तक तुम क्लियर ना हो जाओ इस बात को ओपन मत करना। अदिति को किस पे डाउट था? पता नहीं सर, लेकिन पिछले 6 महीने से वो लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही थी। लास्ट टाइम उसका कॉल आया कि कोर्ट में पिटीशन डालना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा। लास्ट टाइम पुष्कर का कॉल आया, उसने कहा कि अदिति मिसिंग है और वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, लेकिन सर पुष्कर नहीं आया। सर आप? सर, अदिति ही नहीं, मुझे भी लगता था नीरज जी को ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था अदिति कोई पिटीशन फाइल करने वाली थी। सुगंधा जी, अब ये कंफर्म हो गया है कि अदिति का मर्डर हुआ है। देखिए सुगंधा जी, हम समझ सकते हैं ये वक्त कितना मुश्किल है आपके लिए। हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अदिति के टूथब्रश से जो DNA प्रोफाइलिंग हुई थी वो उस घर में मिले ब्लड स्टेन से मैच हो गई, लेकिन इसमें एक बात बहुत अजीब है, आपका DNA आपकी बेटी के साथ मैच क्यों नहीं हुआ? क्या आप अदिति की सगी माँ नहीं है? अदिति मेरी सगी बेटी नहीं थी, वो 1 साल की थी जब मेरी और नीरज जी की शादी हुई थी। लेकिन जब आपका DNA सैंपल लिया गया तो ये बात आपने हमसे तब क्यों नहीं बताई? सर, मुझे DNA के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपने जो बोला मैंने हाँ कर दिया। सर पुष्कर की कोई लीड नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके गायब होने के पीछे क्या राज हो सकता है। इसका कुछ और ही राज है बंदा। मतलब सर? मतलब ये कि अदिति के फादर की एक फर्म थी जिसमें संजीव नाम का आदमी उनका पार्टनर था। इस संजीव की तुम एक डिटेल निकालो, तब तक कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएंगे। सर, सर क्या हुआ, आखिर बात क्या है? बताते हैं। पुष्कर के जाने के बाद अच्छे पौधे लगाए आपने, लगता है खुदाई अभी करवाई है। हाँ, कुछ और खुदवाओ। आ तो सर, चलिए, आपका दोस्त संजीव लॉकअप में आपका वेट कर रहा है। उस खटारा वैन का इंजन जिस गैरेज से तूने चेंज करवाया था ना, वो सब पता चल गया हमें। अब ये बोल, ये कहानी नीरज के मर्डर से शुरू हुई थी ना? सर, नीरज ने मुझे अदिति की मां तो बना दिया, लेकिन मुझे मेरी संतान नहीं दी। अदिति के बड़ा होते ही वो मुझसे दूर रहने लगा। संजीव को तो आना ही था मेरी जिंदगी में,
नीरज को तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया है ना? अभी बॉस, नीरज की बॉडी में क्या इंजेक्ट करवाया था तूने? हाँ? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए जो बाद में मालूम चला सर कि अगर ये केमिकल ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है सर। और अदिति को भी शक हो गया था तुम दोनों को, तो उसको भी हटा दिया रास्ते से? पहले तो नहीं लगा कि उसको शक होगा, ना ही उसने जताया, लेकिन एक दिन मैंने उसको पुष्कर के साथ फ़ोन पे बात करते हुए देख लिया था। हमें मालूम था पुष्कर किस इंटेंशन से घर आया था। वो मेरे साथ गेम खेल रहा था और मैं उसके साथ। हमें मालूम ही नहीं था कि अदिति ने घर में हिडन कैमरे लगवा दिए थे, जिसमें मैं और संजीव साथ में रिकॉर्ड हो गए थे। पुष्कर वही फुटेज लेने आया था। ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में? अपने इस अफेयर के चक्कर में 3 जाने ली हैं तुम लोगों ने, और तुम कैसी औरत हो? हमारे अपनों की ही जब मंशा इतनी खतरनाक हो तो लोग बाग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि हमारे अपने ही सिर्फ हमें धोखा ही नहीं बल्कि किसी भी दिन हमारी जान भी ले सकते हैं। लेकिन सुगंधा की मंशा का अदिति को काफी समय पहले ही एहसास हो गया था। गुनाह जब अपनी पहली दस्तक दे तभी उसको उसकी आखिरी चेतावनी समझकर हमें उसके खिलाफ कदम उठा लेने चाहिए, नहीं तो गुनाह कभी भी किसी भी वक्त हमें अपनी चपेट में ले सकता है। अदिति और पुष्कर ने इस बात को समझने में काफी देर कर दी। अगर उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया होता तो उनकी जानें बच सकती थी। अब हम इस बात पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और इससे सबक भी ले सकते हैं। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें